तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौज़ूद सामईन, जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है और टॉपिक है ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह की याद। इससे पहले कि मैं मेन टॉपिक की तरफ आऊँ, एक छोटी सी स्टोरी है, उस स्टोरी में ही लेसन है। एक शख्स था, उसके लेफ़्ट जो पाँव है, लेफ़्ट जो घुटना है, उसमें पेन था। दर्द ज़्यादा हुआ तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि आसान है, माइनर से ऑपरेशन होगा और ये लेफ़्ट पेन ख़त्म हो जाएगा, लेफ़्ट जो अब पाँव में पेन है ये ठीक हो जाएगा। उसने थोड़े बहुत पैसे जमा किए, ऑपरेशन थिएटर में गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद भी उसका पेन सही ना हुआ, तो वो हैरान हो गया कि मैंने ऑपरेशन भी करवा लिया, डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करने से पेन चला जाएगा, मगर मेरा पेन तो वहीं का वही है। वो जो दर्द था, जो पेन था, वो सही नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा ज़रा रिपोर्ट दिखाओ ऑपरेशन की। तो जब ऑपरेशन की रिपोर्ट्स देखी तो ऑपरेट करने वाले डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया था राइट पाँव का, सीधे पाँव का कर दिया था। अब पेन तो रहना ही था, क्योंकि जहाँ पेन था उसकी ट्रीटमेंट हो ही नहीं, किसी और जगह की हो गई। अगर सही जगह पर, जहाँ पर पेन था, उसी की ट्रीटमेंट होती तो आज वो खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहा होता। अगर ये रिलेट कर पाए इस स्टोरी के साथ, एक ह्यूमन बीइंग, इट डज़ंट मैटर ही इज़ अ मुस्लिम और काफिर, ह्यूमन बीइंग वो इस प्लानेट पर आता है। जब वो बच्चा है, किड है, चाइल्ड है, ही इज़ वेरी हैप्पी। उसकी डिज़ायर्स होती हैं, वो अपनी अम्मी से, अपने अब्बू से कहता है। जैसे जैसे वो मैच्योर होने लगता है और जब वो बिज़नेस में चला जाता है, जॉब में चला जाता है, रिलेशन में चला जाता है, शादी करता है, जब वो 20 to 40 या वी कैन से 30 to 50 इस एज के दरमियान गुज़र रहा होता है, उसके ऊपर बर्डन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, कारोबार भी करना है, घर का खर्चा चलाना है, रेंट पे करना है, बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी है, ज़ुकू का बिल है, सारे खर्चों की लिस्ट तैयार है। उधर स्कूल है बच्चों का, इवन के घर के अंदर जो वाइफ है, बीवी साहिबा, उसकी तू मैं चलती रहती है। एक अजीब सी प्रॉब्लम हो रही है और साथ ही साथ इस प्रॉब्लम के साथ उसको एंग्जाइटी भी हो जाती है। वो फ्यूचर के बारे में सोचता है कि अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, मेरी दुकान बंद हो गई तो क्या होगा, मेरा बिज़नेस ख़त्म हो गया तो क्या होगा। वो फ्यूचर को सोच के एंग्जाइटी से चलता है डिप्रेशन की तरफ, और डिप्रेशन इज़ अ इमोशन। और जब वो डिप्रेस्ड हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। अब ये प्रॉब्लम आ गई ना, दैट इज़ अ मर्ज, ये एक डिजीज़ है। अब वो क्या करता है, इस डिजीज़ से ट्रीटमेंट हासिल करने के लिए वो ये करता है कि वो रात को सैटरडे को प्रोग्राम बना लेता है कि लाइट हाउस पे बैठ के मीरा खा लूँगा, या वो फैमिली के साथ प्रोग्राम बना लेता है कि सिनेमा चलते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं। अगर उसको फिर भी मज़ा नहीं आ रहा होता लाइफ के अंदर, तो वो संडे को फाइनल करता है
कि आज का संडे हम शाम्बे में जा रहे हैं, फैमिली को सबको लेके जा रहे हैं, आउटिंग के लिए जा रहे हैं। और भी अगर उसकी लाइफ में सुकून नहीं आता तो वेकेशन फाइनल करता है कि ये दिसंबर जो आ रहा है ना, ये मैं मालदीव में गुजारने वाला हूँ, फैमिली को लेके जा रहा हूँ मालदीव। क्या वजह है कि वो ये सारे काम कर रहा है? ये तो वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर वो अपने आप को मुतमईन करने के लिए, हैप्पी करने के लिए कभी वो अल्कोहल ड्रिंक करने लग जाता है, कभी ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, कभी वो अपने बीवी बच्चों पे गुस्सा करता है, भड़ास निकालता है। अब वो कर क्या रहा है? अल्कोहल ड्रिंक किया, वीकेंड मना ली, वेकेशन मना ली, ये सब कुछ करने के बाद भी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन इज़ देयर, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो शख्स है, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ तो सॉल्व कर ही नहीं रहा। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसके उल्टे पाँव में पेन था, उसने सीधे पाँव का ऑपरेशन करवा लिया। अब जब प्रॉब्लम एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम अपनी जो फिज़िकल नीड है, कभी अल्कोहल, कभी ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाते हैं, कभी ओवर ड्रिंकिंग करते, अल्कोहल पीना शुरू करते हैं, वाइन पीना शुरू करते, पिकनिक के नाम पे बाहर निकल जाते। ये जो सर से पाँव तक फिज़िकल बॉडी है, हम इसकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने लग जाते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। कभी ज़्यादा ही स्ट्रेस आ गया, ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई, तो एक शादी के बजाय दूसरी भी कर ली। ऐसा भी है ना, लोग समझते हैं कि अगर मैं सेकंड मैरिज करूंगा तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, वो दूसरी शादी कर लेते हैं, मगर प्रॉब्लम वहीं के वहीं रहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ थी ही नहीं। ये जो सर से पाँव तक हमारी फिज़िकल बॉडी है, इसकी डिज़ायर्स कुछ और हैं, इसकी नीड्स कुछ और हैं, इसको चाहिए कुछ और, मगर प्रॉब्लम जहाँ है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इमोशंस, ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं सोल के साथ, रूह के साथ, रूह के साथ। अब अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाए और आप बोले कि मेरे सोल में प्रॉब्लम्स है, मेरे रूह जो है इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वर्ल्ड, आई एम नॉट हैप्पी हेयर, तो अगर वो डॉक्टर आपको बोले कि अल्कोहल पी लो ज़्यादा, सिनेमा चले जाओ, पिक्चर देख लो, एक और शादी कर लो, मीरा खा लो, ये कर लो, ओवर ईटिंग कर लो, आइसक्रीम खा लो, चॉकलेट खा लो, शुगर बेस्ड चीज़ें पीना शुरू कर दो, सोडा पी लो, ऐसा होता है कभी मूड अच्छा नहीं होता सोडा पी लो। हम ये सारी की सारी चीज़ें करते हैं अपने आप को हैप्पी करने के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, कंटेंटमेंट के लिए, इन तमाम तर चीज़ों के लिए इन चीज़ों को लेकर आते हैं अपनी लाइफ के अंदर, मगर उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। वजह यह है कि जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ तो इलाज ही नहीं हुआ, जहाँ मरज़ लगा है वहाँ तो ट्रीटमेंट ही नहीं हुई, तो सॉल्यूशन क्या आएगा? तो आप जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले सोल को पैदा किया है। फरमाया व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, आदम को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को फिज़िकल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद वो जस्ट अ स्ट्रक्चर, फिज़िकल बॉडी है, वो हरकत भी नहीं करती थी। वह नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि हमने अपनी रूह फूंक दी उसमें और वो मूव करने लग गया, उसमें जान आ गई। तो ये जो सर से पाँव तक हमें नज़र आने वाला इंसान है, इसके अंदर एक और चीज़ है जिसको सोल कहते हैं, जिसको रूह कहते हैं। और ये हम अपनी फ़िज़िकल बॉडी की डिज़ायर्स, इसकी नीड्स को फुलफ़िल करते चले जाते हैं, मगर जो सोल को चाहिए जब वो नहीं मिलता तो वो डिप्रेस हो जाती है, अनहैप्पी हो जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी जो सुसाइड करते हैं, वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं? और आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग हैं कि सेलिब्रिटीज़ हैं, सेलिब्रिटी है, पैसा है, फेम है, सब कुछ तो है फिज़िकल वर्ल्ड में, मटेरियलिज्म को देखा जाए तो एवरीथिंग दे हैव इन दिस वर्ल्ड, मगर फिर वो सुसाइड क्यों करते हैं? क्या प्रॉब्लम था उनकी लाइफ में? वो प्रॉब्लम था उनकी सोल वॉज नॉट हैप्पी हेयर। उनका दिल, जिसको हम दिल कहते हैं कभी, जिसको सोल कहा जाता है, जिसको रूह कहा जाता है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। और ये सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी? अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा याद करें, हो सकता है ये मसाइल आपके साथ हो रहे हों कि आपकी लाइफ में आपका अपना बेंगलो है, 2 कार्स हैं, बैंक बैलेंस भी अच्छा है, बीवी बच्चे भी है, मगर फिर भी अनहैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही है।
और फिर इस सेटिस्फेक्शन को लेने के लिए आप पैसा खर्च करते हो, पैसा खर्च करके मज़ीद टॉयज़ खरीदते हैं। एक टॉय खरीदा कार, स्पोर्ट्स कार, दूसरा टॉय चाहिए, दूसरी कार खरीदी। एक प्लॉट है, दूसरा चाहिए। एक घर है, तीसरा चाहिए। एक बीवी है, दूसरी चाहिए। तो फिर क्या होता है कि हम अपना सारा पैसा यहाँ लगाते हैं और चाहते ये है कि किसी तरह हैप्पीनेस मिले, मगर रिजल्ट ज़ीरो। ये सोल परेशान क्यों होती है पहले ये बताऊंगा, और इसका हल क्या है वो बताऊंगा, बयान ख़त्म हो जाएगा। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सोल्स को पैदा किया है, सारी की सारी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले हर ह्यूमन बीइंग की सोल को जमा कर दिया, और जमा करने के बाद अच्छा उस वक्त हमारी बॉडी नहीं थी, हम सिर्फ सोल से, रूह थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रूह से कलाम किया है, कम्युनिकेशन की है, कन्वर्सेशन की है। खुदा ने एक जुमला कहा था, क्वेश्चन किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, सबसे सवाल हुआ है क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू भला, मैंने भी और आपने भी, सब सोल्स ने कहा ए मौला तू ही तो हमारा रब है। बस ये एक क्वेश्चन था और एक आंसर था। ये थी सारी कन्वर्सेशन, ये थी सारी कम्युनिकेशन खुदा के दरमियान और उसके बंदों के दरमियान। मगर उस वक्त ये फिजिकल बॉडी नहीं थी, इसको ना बीवी चाहिए थी, ना पानी चाहिए था, ना खाना चाहिए था, ना रेस्ट चाहिए था, ना नींद चाहिए थी। ये सोल थी, फ्री फ्रॉम दिस ऑल थिंग्स। बस अल्लाह की आवाज़ सुन ली थी इसने, और अल्लाह की जब आवाज़ सुनी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर बनाकर आदम अलैहिस्सलाम का ये सोल उसमें डाली और फिर जन्नत से इस प्लानेट पर भेज दिया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो सोल है ना हमारी, मेरी और आपकी, इज़ कनेक्टेड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसने वो आवाज़ सुन रखी है। आप थोड़ी देर के लिए सुने कि अगर किसी सॉन्ग को आपने सुना हो, कोई गाना सॉन्ग है आपने कभी सुना है, आपको मज़ा आया, मैं ये नहीं कह रहा इट वॉज परमिसेबल, लेकिन अगर कभी गाना सुना है, कभी कभी याद आता है यार कितना अच्छा सॉन्ग था, मेमोरी होती है, तो हम अपनी मेमोरीज़ में जाते हैं और उस सॉन्ग को दोबारा रिप्ले करते हैं और उसको सुनते हैं। इसी तरह अल्लाह की आवाज़ मैंने सुनी है और आपने सुनी है, खुदा की आवाज़ सुनी है, हमें याद नहीं है क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई, मगर खुदा की आवाज़ मैंने सुनी है, आपने सुनी है। इसने नहीं जो दिखता है, उसने सुनी है जो दिखती नहीं है। वो सोल है, वो रूह है। अब वो हमें बार बार एहसास दिलाती है विद इन 24 आवर्स मैनी टाइम। ये सोल हमें याद करवाती है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड हेयर इन दिस वर्ल्ड, समथिंग इज़ मिसिंग। इसी को हम कभी एंग्जाइटी बोलते हैं, कभी स्ट्रेस बोलते हैं, कभी डिप्रेशन कहते हैं, कभी प्रॉब्लम्स कहते हैं, मगर ये उस ताल्लुक़ को याद करती है जो कि इस सोल का अल्लाह से जुड़ा है, ये उसको याद करती है। हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी की कंफर्ट के लिए सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ऐसा है कि नहीं, हमारे कपड़े इज़ मोर कंफर्टेबल, हमारे शूज़ इज़ मोर कंफर्टेबल है, हमारा बेड इज़ मोर कंफर्टेबल, हमारा खाना इज़ वेरी टेस्टी, हमारा पीना मैनी थिंग्स, सोडा भी चाहिए, जूस भी चाहिए, हम सब प्रोवाइड करते हैं। और थोड़े से बड़े हो जाएं और नीड्स बढ़ जाए तो शादी कर लेते हैं। ये हम अपनी फ़िज़िकल बॉडी की नीड्स फुलफ़िल करते रहते हैं, और इसी में इट इज़ लाइक अ ट्रैप। हम ट्रैप में आ गए। हमको प्रॉब्लम सोल की होती है, रूह सेटिस्फाई नहीं है, और हम सेटिस्फाई करते हैं फ़िज़िकल बॉडी को, इसी में लगे रहते हैं। अब सोल को सेटिस्फाई करना कैसे है, पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि रीज़न क्या है कि कभी कभी मैं और आप अफसरदा हो जाते हैं, गमज़दा हो जाते हैं। मैं आपको सही अर्ज़ कर रहा हूँ, कभी कभी गमज़दा हो जाते हैं, नथिंग हैपन, नथिंग बैड हैपन, मगर हम ऐसे ही गमज़दा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, स्ट्रेस है, एग्जाइटी है, बस पता नहीं चल रहा होता क्या हो रहा है। इसको कहीं बोलते हैं बोर हो रहा हूँ मैं, है बोले ना, दोस्तों को बोलते हैं बोर हो रहा हूँ मैं। हम फिर इसका सोल्यूशन निकालते हैं फिज़िकल चीज़ों में, मटेरियलिज्म की तरफ चले जाते हैं, मगर बोर फिज़िकल बॉडी नहीं हो रही, बोर रूह हो रही है। प्रॉब्लम रूह को फेस करना पड़ रहा है, रूह सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि उसने वो आवाज़ सुनी है खुदा की। और जब बंदा उस आवाज़ को सुनता सुनाता रहता है तो सोल की सेटिस्फेक्शन 0 to 10 में अगर आप उसको मेजर करें ना, मैं भी करूं आप भी करें, 0 to 10 कि हमारी सोल की सेटिस्फेक्शन कितनी है, रूह कितनी सेटिस्फाई है, तो किसी की 4 है, किसी की 6 है, और जो अल्लाह का वली होता है ना उसकी 7 to 8 हो जाती है, और जो अल्लाह का नबी होता है उसकी 100% होती है। वो अल्लाह से ऐसा कनेक्टेड होता है। तो अगर हम लेस देन 6 पर रहते हैं तो कभी कभी हम अनहैप्पी हो जाएंगे, मोर देन 6 चले जाएंगे तो हमारी अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बढ़ेगा
और वो जो ताल्लुक़ बढ़ेगा उसके बाद हैप्पीनेस आती है, सेटिस्फेक्शन आती है, कंटेंटमेंट आती है, लाइफ में मज़ा आता है। और ऐसी बात है, नबूवत तो ख़त्म हो गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो अंबिया थे वो अल्लाह ताला से 100% कनेक्ट होते थे। आखिर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सोल को सेटिस्फाई करने का एक तरीका बयान किया है और कुरान ने भी बयान किया है। बस यही मेरा मौजू था कि अगर कभी आपको इस तरह की फीलिंग आ रही हो तो अपने आप से क्वेश्चन करें कि आपका अल्लाह से ताल्लुक़ किस दर्जे का है। मेजरमेंट फ़ौरन मीज़ानी निकाल लें, अपने आप से क्वेश्चन करें मेरा अल्लाह से ताल्लुक़ कैसा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अच्छा, ये क़ुलूब क्या है? क़ल्ब उनकी जमा है क़ुलूब। हम समझते हैं हार्ट्स और हम कहते हैं दिलों का चैन अल्लाह के ज़िक्र में है। भाई दिल क्या है? ये जो हार्ट है, हार्ट इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी। अकॉर्डिंग टू शरिया इट इज़ नॉट अ कल्ब। कल्ब मीन्स अ सोल। जब कल्ब कहा जाता है अरबी में, उसका मतलब है ये वाला दिल नहीं जो ब्लड को पंप कर रहा होता है, ये वाला नहीं जो ये फिजिकल है, ऑर्गन है, नहीं। सोल को कुरान मजीद में कल्ब कहा गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फॉर्मूला दिया है, वे दिया है कि मेरे बंदो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी में डाली है। अब तुम जब दुनिया में उतरोगे तो तुम कभी कभी अनहैप्पीनेस फील करोगे। अगर कभी ऐसा हो जाए, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, देखो इन चीज़ों में बस चले जाना जो हम कर रहे हैं। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह, याद कर लेना मेरा नाम, तुम्हारे दिल को करार पड़ जाएगा, ठंड पे जाएगी, सुकून मिल जाएगा, रूह को मज़ा आ जाएगा। और जिसका ज़िक्र अल्लाह का जिसके दिल में जितना ज़्यादा होगा, जिसकी सोल अल्लाह के ज़िक्र के साथ जितनी कनेक्टेड होगी, वो उतना ज़्यादा हैप्पी होता है। मैंने जैसे कहा कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, औलिया हैं, आप उनके पोजेशन को देखिए, आप उनके एसेट जाके काउंट करें। हम क्या करते हैं कि अपने एसेट बढ़ाते हैं ना, अपनी पोजीशन बढ़ाते हैं हैप्पी होने के लिए। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके पास अपना घर भी नहीं है, अपनी गाड़ी भी नहीं है, मगर दे आर मोर हैप्पियर देन अस। आखिर रीज़न क्या होता है? कभी आप गौर तो करो, ये जो मुफ्ती साहब हैं, ये मौलाना साहब हैं, ये अल्लाह के वली है, ये क्या है ये लोग? आपने कभी नहीं सुना होगा किसी मौलाना ने सुसाइड किया है, कभी सुना है? इंडिया में, कोई पाकिस्तान में, कोई कीनिया में कि मस्जिद के इमाम साहब ने सुसाइड कर ली? वो करता ही नहीं है, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी वेरी हैप्पी। वो अपनी लाइफ में खुश है। वजह क्या है? ही इज़ कनेक्टेड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह के ज़िक्र से इसका ताल्लुक़ है। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी प्यारी हदीस है। एक सहाबी आए थे अब्दुल्ला बिन बुसर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आगे अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना शआइरल इस्लामी कसरत अलैया। एक ही जुमला आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था। अब्दुल्ला बिन बुसर ये कहते एक शख्स आया, अर्ज़ किया, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शरीयत के जो अहकाम हैं, जो कमांड्स हैं, लॉज हैं, रूल्स हैं, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं। ये मैं नफल नमाज़ी इतनी नहीं पढ़ सकता, मैं नफल रोज़े इतने नहीं रख सकता, आप कुछ डिस्काउंट दीजिए, कम कर दीजिए। आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स को फरमाया, ला यज़ालु लिसानु का रतबन मिन ज़िक्रिल्लाहि। अगर तुझे एक ही तरीका चाहिए खुश रहने का, काम आने का, दुनिया में खुश रहने का, तो आक़ा अलैहिस्सलातु ने फरमाया कि तेरी ज़बान हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करती रहे, अल्लाह का ज़िक्र करती रहे। एक और हदीस में आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अन्नल्लाह सुब्हानहू व तआला यक़ूल, हदीस क़ुदसी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी व अना मअहु हैसु यज़कुरुनी। कितनी प्यारे अल्फाज हैं। आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया है कि जब बंदा मेरा ज़िक्र करता है मैं उसके साथ होता हूँ। अब सोल को जब पता हो कि ये मेरा महबूब मेरे साथ है, जिसकी आवाज़ सुनी थी, तो सोल को सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसको कंटेंटमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसको मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? अल्लाह के साथ है, इसकी रातें भी अल्लाह के साथ है, इसका दिन भी अल्लाह के साथ है, ये बिज़नेस प्लेस में भी अल्लाह के साथ है, ये जॉब पे भी अल्लाह के साथ है, ये घर पे भी अल्लाह के साथ है। इसको ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद में आए अल्लाह को पाने के लिए, ये मस्जिद में आता है तो भी अल्लाह के साथ है, बिज़नेस प्लेस पे तो भी अल्लाह के साथ है। क्यों? अल्लाह का जिक्र करता है। अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा मेरा जिक्र करता है मैं उसके साथ होता हूँ। और फिर फरमाया, अगर ग्रुप में बैठ के जिक्र करता है, कभी ये जुम्मा का इज्तिमा होता है, ये ग्रुप होता है, मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, कभी यहाँ पर जुमरात को बुर्दा की मजलिस होती है, अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है। फरमाया कि जब मेरा बंदा ग्रुप में बैठकर पब्लिक में जिक्र करता है
तो मैं ऐसी पब्लिक के सामने उसका जिक्र करता हूँ जो तुम लोगों से अच्छी है। फरिश्तों के सामने जिक्र करता है। और फिर फरमाया जब मेरा बंदा मुझे अकेले में याद करता है तो मैं अपनी तन्हाई में उसको याद करता हूँ, मैं अपनी तन्हाई में उसको याद करता हूँ। अल्लाह का जिक्र है। हज़रत हसन बसरी का जुमला अर्ज़ करूँ, आप फरमाते थे इज़ा अंतमा वजदत अल हलावत फ़ी सलासति अशिया फ़ी सला फ़ी ज़िक्र फ़ी क़िराअतिल क़ुरान फ़अलम फ़लबाबु मुग़लक़ अलैक। आप कहा करते थे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कि अगर 3 काम करने में तुम्हें मज़ा नहीं आता है, तुम्हारा दिल नहीं लगता है, तो जान लो अल्लाह का दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद है। डोर इज़ क्लोज्ड फॉर यू। 3 काम। सबसे पहला है नमाज। आप कहते थे अगर नमाज में मज़ा नहीं आता है, मस्जिद में आए सबसे लेट, जुमे वाले दिन आए जब खुतबा शुरू हो गया, और नमाज़ों में सबसे लास्ट, अगर नमाज में मज़ा नहीं आ रहा है। नंबर 2 ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह को याद करने में दिल नहीं लग रहा है। और फिर फरमाया वफ़ी क़िराअतिल क़ुरान, और कुरान खोल कर कुरान पढ़ने में मज़ा नहीं आता, तो जान लो अल्लाह ताला ने वो दरवाज़ा ही तुम्हारे मुंह पर बंद कर दिया जो उसकी रहमत की तरफ खुलता है। अल्लाह की तरफ से दरवाज़ा बंद है। मैं और आप सवाल करें क्या हमें ज़िक्रुल्लाह में मज़ा आता है, क्या नमाज में मज़ा आता है, क्या मस्जिद में दिल लगता है? कभी ऐसा हुआ कि घर में बोर हो रहे हैं तो आपने सोचा हो कि चलो मस्जिद में जाकर बैठ जाता हूँ, अल्लाह का घर है, मगरिब टू इशा मस्जिद, असर टू मगरिब मस्जिद में, बस घर में बोर हो रहे हैं। हमारे जहन में क्या आता है, मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे जहन में ये आता है कि अगर हम बोर हो रहे हैं ना, गाड़ी निकालो सी व्यू लाइट हाउस, गाड़ी निकालो वेकेशन, गाड़ी निकालो फुला रेस्टोरेंट, खाओ पियो मज़े। हम ये फ़िज़िकल नीड्स पूरी करने लग जाते हैं। और प्रॉब्लम यहाँ थी ही नहीं, प्रॉब्लम तो सोल की थी। उसको अल्लाह की याद आ रही थी और हमने उसको उसकी खुराक ही नहीं दी, उसको फूड नहीं दिया, उसको पीने के लिए कुछ नहीं दिया, तो वो और मचलती है और मचलती है। और याद कीजिए कितने सारे पैसे वाले लोग होते हैं, गाड़ी बंगले वाले होते हैं, औलाद होती है, बीवी होते हैं, सब कुछ तो है। आपने देखा होगा फिर वो मौलानाओं के पास क्या करने आते हैं, अल्लाह के वली के पास क्या करने जाते हैं, नेक लोगों के पास जाते क्यों हैं? वो यही तो कह रहे होते हैं मौलाना आई डोंट नो व्हाट इज़ मिसिंग इन माई लाइफ, समथिंग इज़ मिसिंग। मैं वो जो मिसिंग पॉइंट है, जो मिसिंग पीस ऑफ लाइफ है, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हम अपनी लाइफ में अल्लाह को लेकर आए, अल्लाह के ज़िक्र को लेकर आए। ये ज़िक्र कैसे होगा, आखिरी बात कर रहा हूँ। ज़िक्र बिल लिसान, ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र करें। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ज़िक्र बिल लिसान करें। सबसे आसान और बेस्ट तरीका ज़िक्र बिल लिसान का बताओ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद व सलाम पढ़ा करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें अल्लाह का नाम भी आ जाता है और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम हो जाता है। तो जब भी अल्लाह का जिक्र करें दुरूद व सलाम पढ़ें। नंबर 2 ज़िक्र बिल जवारिह, आज़ा के साथ, पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ जिक्र करें। वो कैसे होता है? नमाज़ पढ़ने से होता है, कुरान पढ़ने से होता है, हमारी ज़बान मूव होती है, कुरान पढ़ने से होता है। तो ये हज करने से होता है, हज में हम अपनी बॉडी को लेकर जाते हैं, तो ये कहलाता है ज़िक्र बिल जवारिह, कि हम अपनी पार्ट्स ऑफ बॉडी से अल्लाह को याद करें। और नंबर 3 ज़िक्र बिल क़ल्ब, आप यू आर जस्ट सिटिंग, नो मोमेंट, ना ज़बान हिलाओ ना बॉडी हिलाओ, बस दिस टाइम इज़ फॉर यू एंड फॉर योर अल्लाह। और सिर्फ ये सोचो कि अल्लाह ने नेमतें कितनी दी। दैट इज़ द ईजीएस्ट वे, इस बात आसान तरीका। ये सोच लो कि अल्लाह ने दिया क्या है, नवाजा कितना है, नेमतें कितनी। सिर्फ 3 मिनट, अच्छा 3 मिनट भी नहीं कर सकते ना, सिर्फ अपनी लाइफ की 3 चीज़ें ऐसी सोच लो जिस पे आप अल्लाह के शुक्र गुजार हो रोज़ाना। रोज़ाना अगर वो 3 चीज़ें भी नहीं मिलती हैं तो सुबह उठकर इतना तो सोचो कि आज रात मैं भी सोया और बहुत सारे लोग सोए थे, नाइट आई थी। और आप जाके रिसर्च कर लीजिएगा, मोर देन 8000 पीपल रोज़ाना सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं हैं। रोज़ाना 8,000 लोग रात को सोते हैं, सुबह नहीं उठते। मेरे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोकर उठते थे ना, फ़ौरन कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर। सुबह उठते अल्लाह का शुक्र बजा लाए, इंशाअल्लाह अल्लाह से ताल्लुक़ बिल्ड होगा। और जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी लाइफ में हैप्पीनेस भी होगी, कंटेंटमेंट भी होगी, उसकी डिज़ायर भी फुलफ़िल होंगी और इंशाअल्लाह आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल व यत्तबिऊना अहसना व मा अलैना इल्लल बलाग।